हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5वां बाब उसकी पहली 12 आयत। एक दिन यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फरजंद कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि खुदावंद यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ जाता है, और जब वो पहाड़ पर बैठ जाता है तो उसके शागिर्द उसके गिर्द आ जाते हैं। तब यीशु अपने शागिर्दों को सिखाता है कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस हैं। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और वो मुबारक हैं जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। जो पाक दिल हैं वो भी मुबारक हैं, क्योंकि पाक दिल खुदा को देखेंगे। जो सुलह कराते हैं वो भी मुबारक हैं, क्योंकि खुदा के फरजंद कहलाएंगे। इसी तरह यीशु ने उनसे कहा जो रास्ते के सबब से सताए गए वो भी मुबारक हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और यीशु ने फिर कहा कि मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। ए खुदावंद यीशु, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें ऐसा दिल और ऐसा ज़हन अता कर जिसकी बदौलत हम तेरी गहरी बातों को समझ सकें और इन्हें समझते हुए अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।